गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो ये वीडियो लेक्चर मैं अभी बना रहा हूँ, उस वीडियो लेक्चर में आज हम देखेंगे कि जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो अभी रिजल्ट्स आए हैं सेकंड सेम के, उन सेकंड सेम में कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि उनके जो मार्क्स हैं वो कम आए हैं, तो वो रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं। रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएंगे और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की साइट पे जाने के बाद जो उसका होम पेज है, होम पेज पे आपको जाना है और होम पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप में IUMS ERP लॉगिन मिलेगा। IUMS ERP लॉगिन पे जाने के बाद आपको जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में होम IUMS पोर्टल एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय स्टूडेंट्स एंड एफिलिएटेड कॉलेज स्टूडेंट्स पोर्टल, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद जो IUMS का आपका लॉगिन पासवर्ड ऑलरेडी बना हुआ है, उसके बाद आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे एक बार लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पे एक पोर्टल खुलेगा। पोर्टल पे आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के बाद प्रोफाइल, प्रोफाइल के बाद एग्ज़ाम। जो एग्ज़ाम वाली टैब है, जब आप उस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म, डाउनलोड एडमिट कार्ड्स, ये डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे मेन्यूज़ ओपन हो जाएँगे। तो सबसे पहले तो जो अभी रिज़ल्ट आया है, तो आप वो रिज़ल्ट भी अपना चेक कर सकते हो। रिज़ल्ट रिपोर्ट पे जब हम क्लिक करेंगे, तो रिज़ल्ट रिपोर्ट पे आपको यहाँ पे आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा। कॉलेज के नाम के बाद जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है, वो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड होगा। एग्ज़ाम में जब हम क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पे 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम हो चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेम का रिज़ल्ट आ चुका है, थर्ड सेम का भी रिज़ल्ट नहीं आया है। तो सिर्फ़ आप सेकंड सेम के जो भी रिज़ल्ट आया है, उसी का ही रीअपीयर का फॉर्म भर सकते हो और रीअपीयर नहीं, रीवैल्यूएशन का फॉर्म आप भर सकते हो। रीवैल्यूएशन का जो फॉर्म आप भरोगे, उसमें क्या होता है कि रिज़ल्ट आने के बाद 15 दिन का टाइम होता है कि 15 दिन तक आप रीअपीयर का जो री-इवैल्यूएशन का जो फॉर्म है, आप वो भर सकते हो। मई एनईपी यहाँ पे क्लिक करोगे, पैटर्न आपने सेलेक्ट करना है 2023, ये ऑलरेडी सिंगल एक ही पैटर्न मिलेगा, सेकंड सेमेस्टर। उसके बाद आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका जो रिजल्ट वाला सेशन है वो आपका ओपन अप हो जाएगा। अब इसमें अगर हम बात करें कुछ स्टूडेंट्स को, जो रिजल्ट की अगर हम बात करें, कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट में स्टार लगा हुआ होता है। स्टार में क्या है कि आपको वहाँ पे ग्रेस मार्क्स देके पास किया हुआ है। जैसे यहाँ पे ग्रेस अवेल्ड 2/5, 2/5 मीन्स ये है कि आपको एक सेमेस्टर में मैक्सिमम, आई थिंक जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आपको मैक्सिमम 5 मार्क्स की ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे इसमें 8 मार्क्स में पास होना था, 20 आपके मैक्सिमम पासिंग मार्क्स थे, मैक्सिमम मार्क्स आपके 20 थे, 8 मार्क्स मैक्सिमम पासिंग मार्क्स हैं और 6 जैसे किसी स्टूडेंट ने अवेल किए तो उसको 8 में पास करने के लिए 6 प्लस 2 स्टार कर दिया। ओके, ये आप देख सकते हो जो आपका रिजल्ट है वो वहाँ पे आया है। रिजल्ट के साथ-साथ आप यहाँ से अपनी मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जो आपकी मार्कशीट होगी उसमें सिर्फ़ आपकी ग्रेड्स आएँगे, क्रेडिट्स आएँगे, उसमें आपका जो रिजल्ट में जो आपके मार्क्स हैं वो वहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे। उसके लिए आपको रिजल्ट रिपोर्ट की रिजल्ट रिपोर्ट में आपको मार्क्स पता चल जाएँगे, आपके इंटरनल में कितने आए हैं, एक्सटर्नल में कितने आए हैं। ओके, इसके बाद हम इसमें हम बात कर रहे थे री-इवैल्यूएशन की। री-इवैल्यूएशन में क्या है कि फर्स्ट सेमेस्टर आपका ओवर हो चुका है, उसकी आप री-इवैल्यूएशन नहीं भर सकते। सेकंड सेमेस्टर में यहाँ पे अप्लाई फॉर री-इवैल्यूएशन ऑलरेडी अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट सेमेस्टर में री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, तो वो वहाँ से चेक कर सकता है, री-इवैल्यूएशन सब्जेक्ट में उसको वहाँ से उसका फॉर्म मिल जाएगा। सेकंड, अब अप्लाई फॉर री-इवैल्यूएशन के लिए आपने करना है, आपको लग रहा है कि किसी जो पेपर है उसमें आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, जैसे 20 पासिंग मार्क्स है और आपको 17 मिले हैं या 18 मिले हैं। जनरली अगर आपको 18 मार्क्स आपने स्कोर किए होंगे तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, 18 प्लस 2 स्टार लगा के 20 में आपको पास कर देगी। लेकिन जब मार्क्स आपके ज़्यादा ही कम हो, जैसे 20 पासिंग मार्क्स थे 50 में से और आपने अवेल किए 15 मार्क्स आपने लिए, तो 5 मार्क्स यूनिवर्सिटी आपको ग्रेस मार्क्स नहीं देगी। तो उस केस में अगर आप फुली कॉन्फिडेंट है कि आपका जो पेपर है वो अच्छा हुआ था, कहीं न कहीं चेकिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी, आप उसको दोबारा से चेक करवाना चाहते हो पेपर को, तो उसके लिए आप री-इवैल्यूएशन की हेल्प ले सकते हैं। अप्लाई फॉर री-इवैल्यूएशन जब आप करोगे, तो वहाँ पे एक टैब ओपन होगी, उसमें जिस भी पेपर में आपको ये लगता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो कम आए हैं, जैसे 20 में से 6 ये ऑलरेडी पास्ड,
पास है क्योंकि इसको 6+2 किया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड है। आफ्टर दैट केमिस्ट्री में 16 मार्क्स है, 50 में से 20 पासिंग मार्क्स है और जूलॉजी में भी 50 में से 20 पासिंग मार्क्स है, तो यहाँ पे एक में 16 है और एक में 13 है। दैट मीन्स 16 के अगर आपको ये लगता है कि आपका जो पेपर है वो अच्छा हुआ था और फिर भी आपके मार्क्स कम आए हैं, तो आप इसको अगर आपको ये लगता है कि आपके 20 मार्क्स आ सकते हैं, तो आप री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। हम इस पे सिलेक्ट किया हमने री-इवैल्यूएशन के लिए। अगर आप 2 पेपर भरना चाहते हो, 2 भर सकते हो, 3 भरना चाहते हो, 3 भर सकते हो, 4 भरना चाहते हो, 4 भर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अगर किसी कोई स्टूडेंट पास है, जैसे किसी को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, जैसे इस स्टूडेंट्स को 6+2 ग्रेस मार्क्स मिले थे, 2 जो उसको मार्क्स मिले थे, वो ग्रेस मार्क्स मिले थे। वैसे तो ग्रेस ग्रेस मार्क्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम देखें, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आप विदाउट ग्रेस मार्क्स पास हो सकते, तो आप तब भी आप री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। हम इसको यहाँ से सेव करेंगे, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। उसके बाद जो आई एग्री हम करेंगे यहाँ पे, रीवैल्यूएशन की जो फीस है वो 600, दैट मीन्स एक पेपर की जो रीवैल्यूएशन की फीस है वो 300 रुपीज है। अगर आप 2 पेपर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 600 हो जाएगी, 3 के लिए कर रहे हो तो 900 हो जाएगी। अगर आपने 4 पेपर्स के लिए अप्लाई किया है, 4 सब्जेक्ट में आप रीवैल्यूएशन कराना चाहते हो, तो उसके लिए आपके 300 इंटू 4 1200 हो जाएगी। 1200 ₹1200 आपके लगेंगे। उसके बाद आप यहाँ से फीस पे कर सकते हो। वो जैसे आपने फीस पे करनी है, अगर आप यहाँ से सॉरी, इसमें अगर आप आईसीआईसीआई बैंक से फीस पे करते हो तो आपको यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन आ जाता है और हर कोई आजकल यूपीआई पेमेंट ऐप यूज़ करता है, जैसे गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, तो वहाँ से ईज़िली उस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी जो फीस की जो पेमेंट है वो कर सकते हो। इसमें दूसरा क्या रहता है कि जब हम बात करते हैं, हाँ, दूसरा इसमें अ, हाँ, स्टूडेंट एग्ज़ाम फॉर्म रिपोर्ट, ये इसमें आपको नहीं मिलेगा। एक सेकंड, इसमें हम एग्ज़ाम्स एग्ज़ाम रीवैल्यूएशन, ओके। इसमें जैसे इसमें ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है कि अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन लास्ट डेट विद नॉर्मल फी अप टू 23rd Feb 2025। इनका जो रिजल्ट आया था बीएससी सेकंड सेम का, वो रिजल्ट आया था 8 फरवरी को। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी 15 दिन का टाइम देती है। तो 8 + 15 अगर हम बात करें तो 23 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद रीवैल्यूएशन विद लेट फीस, इसमें लेट फीस का भी प्रोविज़न है। अगर आप जो नॉर्मल जो फीस के साथ जो लास्ट डेट थी, अगर आप उस टाइम तक फीस नहीं भर पाते, तो आप विद लेट फीस भी आप जो है एग्ज़ाम जो रीवैल्यूएशन का जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है रिजल्ट का। रिजल्ट की अगर हम बात करें, इसमें एज़ सच कोई फिक्स गाइडलाइन नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी फिर भी 2 से 3 महीने रिजल्ट डिक्लेयर करने में ले लेती है, जो रीवैल्यूएशन के जो फॉर्म रीवैल्यूएशन के लिए जिस भी सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया उसका जो रिजल्ट्स हैं, जनरली 2 से 3 महीने लग जाते हैं। कुछ टाइम क्या होता है कि आपके जो जैसे किसी स्टूडेंट ने सेकंड सेम में रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है, उसका 4th सेम के एग्ज़ाम आ जाते हैं, या हम ये कहें कि सेकंड सेम के री-अपीयर के एग्ज़ाम आ जाते हैं। अगर आपका जब तक आपके री-अपीयर के फॉर्म निकले, री-अपीयर के फॉर्म जनरली निकलते हैं, जैसे अगर आपके जून में एग्ज़ाम होने हैं, तो अप्रैल में रिवैल्यूएशन के जो री-अपीयर के फॉर्म्स आपके वो निकल जाएँगे। अगर उस टाइम तक आपका रिज़ल्ट आ जाता है, तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर आपको री-अपीयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप री-अपीयर के लिए भी अप्लाई नहीं करोगे और आप री-इवैल्यूएशन में भी सपोज़ करो बाय चांस आप पास नहीं होते, तो फिर आपका पूरा 1 साल का गैप, 1 साल उसमें आपको जो आप एग्ज़ाम दोगे सेकंड सेम के, फिर आप वो दोगे 6th सेम के साथ। तो उसमें एक लंबी प्रोसेस, बहुत एक टाइम निकल जाता है। तो कोशिश ये करो जब आप री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो, और अगर आपका रिज़ल्ट टाइमली नहीं आता, तो आप यूनिवर्सिटी जाके पता कर सकते हो। मेबी वहाँ से आपको जो रिज़ल्ट है, अगर पता चल जाता है कि अगर आपका पेपर री-इवैल्यूएशन में चेक हो गया है दोबारा, तो आपको आप बता देंगे, आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ से पता करने के बाद आप, अगर आपको ये लगता है कि आप पास हो गए हो, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर आपको री-अपीयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सो ये कुछ क्वेरीज़ थी स्टूडेंट्स की। आप री-इवैल्यूएशन के फॉर्म के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे? सिंपल है, आपने कुछ नहीं करना है। आईएमएस पोर्टल पे लॉगिन करना है, एग्ज़ाम सेक्शन में जाना है, उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम री-इवैल्यूएशन पे क्लिक करना है, अप्लाई फॉर री-इवैल्यूएशन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने जिस पेपर में आप री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसमें आप उसके जो बॉक्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग बॉक्स, उसको चेक करके, सेव करके
और सेव करने के बाद आपने जस्ट फीस पे करनी है। फीस पे करने के बाद आपका जो री-इवैल्यूएशन का जो फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएगा। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच।